हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर, आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो जो आप चुप हो गए हो, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जहाँ आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हो, तो उन पर क्या असर हो रहा है, आपके पर्सन पर क्या असर हो रहा है आपकी खामोशियों का। चलिए देखते हैं, प्लीज गाइड करें। आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है ओनली यू, ब्रोकन, फैंटेसी, सॉरो, होपिंग, इमोशनल स्टॉर्म, क्लैरिटी, पर्सपेक्टिव, एग्जॉशन। तो क्या असर हो रहा है, जो आप चुप हो गए हो, आप बात नहीं कर रहे हो, डिटैच्ड हो, कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है, या भारी मन के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, तो उस चीज़ का इन पर क्या असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है आपसे दूरियों का, आपकी चुप्पी का इन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए दिल में दर्द है, एक तकलीफ़ है, एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने हो सकता है पास में कभी ये महसूस या इन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा हो कि इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट या इतना ज़्यादा आपका असर होगा, कि जहाँ पर अगर आप चुप हो जाओगे तो ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जीज हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, एक तूफ़ान है मन में, एक अलग सा कह लीजिए एक भंवर है, बवंडर है जिससे ये गुजरेंगे, जहाँ पर बहुत इंटेंस इमोशंस, इंटेंस एनर्जीज, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, आप क्यों चुप हो गए, इतना बदलाव क्यों आ गया, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में दिमाग में चल रही हैं, जिन सवालों से ये जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इन्हें अभी तक अगर अपनी गलतियां नहीं दिख रही थी, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, ये हर तरह से खुद को सही मान रहे थे, और ये आपके दर्द, आपकी सफरिंग, आपकी तकलीफ़, आपकी क्रेविंग, आपकी वेटिंग को नहीं समझ पा रहे थे कि आप भी इनका प्यार चाहते हो, इनका साथ चाहते हो। आप कहीं ना कहीं इंटरनली टूट रहे हो, धीरे धीरे रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म होने के कगार पर जा रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो। वो चीज़ों को जो इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, कभी भी उतनी तवज्जो नहीं दी, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, जो आप चुप हो गए हो, ये इनके लिए एक कह लीजिए एक बहुत ही मेजर रियलाइजेशन का टाइम है, कि जहाँ पर ये खुद को कोसते नज़र आ रहे हैं, खुद को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं कि मैं क्यों नहीं समझा या क्यों नहीं समझी। वो जब मुझे बार बार समझा रहा था, बार बार वॉर्न कर रहा था या कर रही थी, बार बार अपने प्यार को प्रूव करने में लगा था, या आपके साथ के लिए, मेरे साथ के लिए जो बार बार तरस रहा था, क्रेव कर रहा था, तड़प रहा था, छटपटाहट जो जिससे आप गुजरे हैं, जिस टमॉइल से गुजरे हैं, जिस तरह के इमोशनल स्ट्रॉम से आप भी गुजरे हैं, उस चीज़ को ये आपकी चुप्पी ने इन्हें वो चीज़ों का एहसास करा दिया, इन्हें भी वही स्वाद चखा दिया जो चीज़ से आप गुजरे हैं। इन्हें अब महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया आपके साथ, बहुत बड़ा अन्याय हो गया इनकी तरफ से, और जो दर्द आपने महसूस किया है उस दर्द को अब ये महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप थे तो कहीं ना कहीं इनको एक बैक ऑफ द माइंड कह लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा इनको एक सपोर्ट या एक कंफर्ट था कि हाँ आप हो, और हमेशा आपकी तरफ से एक इनके लिए कुछ ना कुछ इन्हें स्पेशल फील कराना, इनके लिए प्रयास करते रहना, इनके लिए कोशिशें करते रहना, इनके लिए हमेशा हाजिर रहना, जो आप हमेशा रहे हो ना, और अब आप एकदम नहीं हो। वो एनर्जीज ही नहीं है, वो एक सन्नाटा है, खामोशी है जो इन्हें डरा रहा है, जो इन्हें काफ़ी बेचैन कर रहा है। रातों को बहुत देर तक जागते रहते हैं, काफ़ी कहीं ना कहीं चुप हो गए हैं, एक गहरा धक्का लगा है इन्हें आपकी खामोशियों का, एक शॉक की तरह है, एक रियलिटी चेक है।
और इन्हें अब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप इनके जीवन में नहीं लौटोगे। इन्होंने अपने जीवन से उस खास इंसान को, स्पेशल पर्सन को, जो जैसे ईश्वर ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इनके जीवन में भेजा था, उसे ये खो बैठे हैं। क्योंकि कभी भी हो सकता है कि पहले आपने कभी भी इस तरह की चुप्पी ना साधी हो, झगड़े बहुत हुए होंगे, लेकिन आप फिर से वापस आप ही मना लो, आप ही समझौता कर लो, आप ही अंडरस्टैंड कर जाओ। हर बार आप ही इनिशिएट करके, अपने आप ही प्रयास करके, अपने मन को मार कर, अपने आप को खुद को समझा कर कि रिश्ता आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या इंसान मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप हर बार जैसे भी गिरते पड़ते इमोशनली खुद को खुद ही हील करके आप इन तक पहुँच जाते थे। लेकिन इस बार जो आप नहीं पहुंच रहे हो, इस बार जो आपकी चुप्पी है, इस बार जहां आपने अपनी एनर्जीज़ को अपनी तरफ खींच लिया है, जहां आपने हो सकता है आप सोशल मीडिया पर भी कुछ ना पोस्ट कर रहे हो, पूरी तरह से डिटैच कर लिया, जहां आपके बारे में जानकारी लेना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा हो, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया है ना, जो वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है, इम्पेशेंट कर रही है, एक बेचैनी है और एक डिप्रेशन है जिससे गुजर रहे हैं, एक सिंकिंग की फीलिंग है। इंसान अंदर ही अंदर अपने ही इमोशंस, अपने ही बातों के साथ, अपने ही सवालों के साथ, अपनी गिल्ट के साथ इंसान अपने ही अंदर डूबता जाता है। जो सिंकिंग वाली एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये स्टेबल माइंड सेट नहीं है, इनका ना काम में मन लग रहा है, हो सकता है काम को स्किप कर जाते हो, कभी मिस कर देते हो डेज, या कभी जाकर भी वहाँ पर मन ना लगे, किसी से बात करने का मन नहीं है, कि कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है और एक पछतावा है, एक शर्मिंदगी है जिससे गुजर रही कि इन्होंने इतना ज़्यादा क्यों आपका फ़ायदा उठा लिया, आपके इमोशंस को क्यों नहीं समझा, सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से ही क्यों इन्होंने इस रिश्ते को डील किया, क्यों एक इक्वल गिव एंड टेक में ये रिश्ते को नहीं लाए, क्यों नहीं समझे कि आप भी प्यार डिज़र्व कर रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप बार बार समझा रहे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप मैसेजेस डाल रहे हो, आप सब कोशिश कर रहे हो, लेकिन इनके आंखों पर क्या पट्टी बंधी हुई थी कि क्यों ये वो चीज़ें देख ही नहीं पाए, आपकी तकलीफ़ को क्यों नहीं देख पाए कि आप मर रहे हो, एक एक करके तिल तिल कर मर रहे हो, और ये आपको मरता देख रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों इस तरह के ब्रूटल माइंडसेट में चले गए थे, जहाँ इन्हें आपकी तकलीफ़ नहीं दिख रही थी, जहाँ जबकि इन्होंने आपका प्यार, आपका साथ, आपका जो डिवोशन रहा है, वो हमेशा इन्हें बहुत आकर्षित किया है। उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्रेव भी करते थे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी रहे हैं, एडिक्टेड रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें कंप्लीट करता था। हर चीज़ जानते हुए इन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें आपकी चुप्पी ने कराया है, जहाँ पर इन्हें और कोई नहीं दिख रहा है इस समय, सिर्फ आपकी यादें या अपनी गलतियाँ इन्हें नज़र आ रही हैं। मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हैं, लोगों से बात ना कर रहे हो या बात कर रहे हो तो झगड़ा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन है, एक अंदर ही एक तूफ़ान है, एक बैटल है जिससे गुजर रहे हैं, एक अनस्टेबल सा माइंड है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आपकी चुप्पी के कारण, जो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है या जो आप साइलेंट हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप इनको दिखाने के लिए साइलेंट हो, कहीं ना कहीं इनकी हरकतों ने, इनके एक्शंस ने, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उसने आपको कहीं ना कहीं चुप कर दिया, मन से हट गए हैं ये, या आपका मन ही पूरी तरह से टूट गया है, जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया है, कह लीजिए कि अब आप में ताकत नहीं है कि आप और भी अब भी प्रयास करो या अभी मरते रहो, इनके लिए करते रहो। तो काफ़ी ज़्यादा ये रियलाइजेशन हुआ है, इनकी सोच में आपने पूरा 360 डिग्री शिफ्ट ला दिया है। कह लीजिए इनका जो नज़रिया रहा था, ये अगर बहुत स्टबन रहे, ऑर्थोडॉक्स रहे, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, एक बाउंड्रीज़ के अंदर रखना या बहुत कंट्रोलिंग हो जाना, हर चीज़ की मैं सही हूँ इसी तरह से चलना है, जो भी डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देकर आपके प्यार, आपकी मासूमियत, आपके इमोशंस को ना देखना, आपके आंसुओं को ना देखना, सिर्फ इनकी बाउंड्रीज़, इनके रिस्ट्रिक्शंस, इनका समाज, इनका सोसाइटी, इनका ख़ानदान, इनकी इमेज, उन सब चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देकर जो चल रहे थे, एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही अहंकार था, एक अलग ही धुन थी, जो भी पर्सपेक्टिव था उसमें एक मेजर शिफ्ट आया है। आपकी चुप्पी ने इन्हें पूरी तरह से अंदर से तोड़ डाला है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनकी नींव हिला दी है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही इनकी स्ट्रेंथ थे, आपके कारण ही कहीं ना कहीं आप इनकी ताकत की तरह रहे हो। चाहे आप
इमोशनल सपोर्ट देते हो, चाहे किसी और तरह से आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, लेकिन जो आपके साथ होने पर इन्होंने मजबूती महसूस की है, वो मजबूती इस समय पूरी तरह से हिल गई है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक अनस्टेबल सी एनर्जीज में चले गए और इनकी सोच को बदलने पर आपकी खामोशी ने मजबूर कर दिया है कि इनका पर्सपेक्टिव अब चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं कि इन्होंने इतना कुछ गलत कैसे कर दिया, मतलब इतना कैसे नज़रअंदाज कर दिया, इतनी आंखें बंद कैसे रखी इन्होंने, इस रिश्ते के बारे में इतने रिलक्टेंट कैसे हो गए, इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड कैसे ले लिया, या कह लीजिए आपको इतना हल्के में कैसे ले लिया, आपको इतना ज़्यादा इन्होंने इमोशनली मेंटली डैमेज कैसे कर दिया, कब कर दिया। वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो दूरियां आ रही हैं, जो सब कुछ ऑफ ट्रैक हो गया, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत एग्जॉस्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो भी कचरा भरा हुआ था, जो भी टॉक्सिक माइंडसेट था, या आपके लिए कुछ नेगेटिव वे में जो भी पर्सपेक्टिव इनकी सोच रही थी, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। तो एक 360 डिग्री शिफ्ट आपने इनके जीवन में, इनकी सोच में ला दिया है। आपकी खामोशी ने इनकी नींव को हिला दिया, इनकी फाउंडेशंस को पूरी तरह से हिला दिया, झंझोड़ कर रख दिया इनको आपने, आपकी चुप्पी ने। और ये इसलिए हुआ है कि आपका इम्पैक्ट इतना रहा है, और इम्पैक्ट इसलिए रहा है कि आप इनके लिए जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से, जितनी जान आप इनके लिए डालते थे, जितना साथ आपने दिया है, जिस तरह से आपने इन्हें प्यार किया है, वो इन्हें कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। इन्हें उस तरह से कोई उतनी अहमियत या उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह से हर बार आप ही ने समझौता किया, हर बार आप ही इनके पास लौटे, और हर बार आपने हर सिचुएशन में पहले से ज़्यादा प्यार दिया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है आपने। और वो चीज़ें अब इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं कि अपने आप को ही कोस रहे हैं कि इतना कुछ ये आपको गलत कह देते थे, फिर भी आप घूम फिर कर वापस वही एक स्माइल के साथ, उन्हीं इमोशंस के साथ, उसी प्यार के साथ इनके साथ वापस जुड़ जाते थे। वही एक अफेक्शन, वही प्यार, वही केयर, वही लविंग एनर्जीज़, या कह लीजिए वही फिक्र, बहुत ज़्यादा ही ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा ही इनका ख्याल रखना, इनके ही इर्द गिर्द जैसे आपकी दुनिया थी। तो आपके प्यार ने ही इतना गहरा इम्पैक्ट डाला है कि ये आपकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, आत्मा तक जैसे चोट पहुंची है, दिल आत्मा छलनी हुई है, कहीं ना कहीं काफ़ी बुरी तरह से शैटर्ड वाली एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जैसे पूरी तरह से दुनिया उजड़ गई है। इस समय नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, डिस्ट्रॉयड की एनर्जीज हैं, शैटर्ड है, हार्ट ब्रोकन है। कहीं ना कहीं आपका चुप होना इनकी आत्मा तक को झंझोड़ गया है और काफ़ी हैवी एनर्जीज से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट आपका पड़ा है इस समय। एक सॉरो की एनर्जीज है, एक डिप्रेशन है, ग्रीफ है, काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, काफ़ी ज़्यादा रोना आ जाता हो, काफ़ी ज़्यादा ही कलपते रहते हो, परेशान होते रहते हो, अकेले में ही घुटते रहते हो, रोते रहते हो, या बहुत मन भारी हो जाता हो, या किसी तरह के अगर एडिक्शंस है तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चले जाते हो कि मैं क्यों इन चीज़ों में, मैं क्यों नहीं समझा उसके साथ को, उसके प्यार को। तो उस तरह की एक एनर्जीज़ हैं जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनका मन ना किसी से बात करने का कर रहा होगा, कि आप फ़ोन को भी साइलेंट करके छोड़ देते हो, फ़ोन कहीं पड़ा है, ये कहीं पर है, उस तरह की एनर्जीज़ भी हो सकती है, जहाँ इनका मन ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा कहीं और, मन आपसे ही जुड़ा है, मन आपके बारे में ही सोच रहा है और अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है कि इतना कैसे मैंने तकलीफ़ दे दी इस इंसान को। बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक मन में अभी भी उम्मीद है कि शायद आप लौट आओगे, शायद आप इनसे फिर से बात कर लो, शायद ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। कहीं फैंटेसाइज है, फैंटेसी है, साथ में होपिंग है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये थोड़ा आशावादी रहने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि चीज़ें वापस आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। तो एक बहुत हेल्पलेसनेस की एनर्जीज़ है, एक मजबूरी है, क्योंकि हर बार आपने ही रिश्ते को बनाया है, तो रिश्ते में अपने ईगो को साइड रखकर, अपने आप को साइड रखकर रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। जो आपने हमेशा हर बार आपने ही
निभाया है। तो इस बार जब आप नहीं लौट रहे हो तो अब ये बौखला गए हैं, समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। आपके बारे में दिन रात बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, जो आप लोगों की मेमोरीज़ रही होंगी, जो आपकी बातें रही होंगी, जिस तरह से आप इनको समझाते होंगे, जिस तरह से आप इनके लिए जो भी मैसेजेस करते होंगे, जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े रहते होंगे, इनके लिए टाइम निकालते होंगे, जो भी चीज़ें आप करते थे वो सब चीज़ें इनके जहन में इस समय पूरी तरह से छाई हुई हैं। आपको लेकर इमोशनल भी हो जाते हैं, आपके साथ की मेमोरीज़ को भी बहुत मिस करते हैं, आपका साथ के लिए क्रेव भी करते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जैसे दुआ मांगते नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें वापस ठीक हो जाएं, गलती हो गई तो एक अलग सी एनर्जीज़ में है। कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ रही है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेंशंस, आप में जो डेडिकेशन था, ट्रांसपेरेंसी रही है, पारदर्शिता रखी है आपने हमेशा इस रिश्ते में, वो सब जो आपकी अच्छाइयाँ थी या ये रिश्ता इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह था, उस चीज़ को ये अब देख पा रहे हैं और अब वो हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन रिश्ते को गंवा दिया। तो एक रियलिटी चेक है, एक मेजर रियलाइजेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये पूरी तरह से जैसे आपकी चुप्पी ने इन्हें बदल कर रख दिया है। बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, ये सफरिंग में है, अभी तक जस्ट होप कर रहे हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। आगे आएंगे और भी हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके बिना, बहुत परेशान है। चलिए देखते हैं और देखते हैं, पहले नंबर देखते हैं। 4, तो जो भी इल्यूजन था, जो कन्फ्यूजन था, जो भी भ्रम थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे जो भी अगर लोग इन्फ्लुएंस करते थे, फैमिली इन्फ्लुएंस करती थी, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते थे, किसी तरह के डिफरेंसेस थे कि इन्हें कहा जाता हो कि क्यों इस रिश्ते में क्यों पढ़ रहे हो, ये जो भी चीज़ें की जाती हो कि ये थोड़ा सा डिटैच होकर या अपना ही दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, कि थोड़ा डिटैच रह रहे हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप तो हैं। जो भी इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हल्के में लिया, आपको बार बार रिजेक्ट किया है, आपको बार बार छोटा महसूस कराया है, जो भी चीज़ें की ना, और एक भ्रम के चलते इन्होंने जो भी सब किया कि ये क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं था कि इनके लिए कौन ज़रूरी है, इनका कौन अपना है। अब इनको वो उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह की अगर मैनिपुलेशन रहा है तो उससे भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 4 आवर्स 4 डेज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट भी कर सकते हैं उतने टाइम में, कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी हैवी भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? BLFWRVMPOUQ JSEKDGABL। हाँ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। ओनली यू क्या बताना चाहता है इस साइड? ओनली यू, आपके साथ भविष्य है, आपके साथ फ्यूचर के सपने देखते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हिट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस चीज़ को ये इस समय करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर ये नॉन कमिटल कैजुअल एनर्जीज़ में थे आपके साथ, कभी भी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कतराते हो बात करने में, तो अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए सबसे बेहतर हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो। आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं इस समय कि किसी तरह से चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो, क्योंकि आपके बिना किसी और के साथ ये अपना भविष्य, अपनी दुनिया नहीं देखते। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जिस भी तरह की सिचुएशन हो, जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, जो भी चैलेंजेस हो, यह हर चैलेंज को पार करने के लिए तैयार है। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, और आपकी चुप्पी इन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा आकर्षण है, काफ़ी ज़्यादा आपकी करंट एनर्जीज़ इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, ओवर पॉजेसिव है, ऑब्सेशन है, इनसिक्योर है।
और कहीं ना कहीं जो आप अब नीडीनेस नहीं शो करें, वो सब चीज़ें इन्हें रेस्टलेस करी। एक टावर मोमेंट है, इनकी पूरी दुनिया को आपने हिला कर रख दिया है और आपके प्यार की सच्चाई इनके सामने आ गई है। इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते की गहराई को अब ये महसूस कर रहे हैं, चाहे जितने डिनायल में रहे हो, चाहे जितने डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में माइंडसेट में रहे हो, अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना ये नहीं है, तू है तो मैं हूँ। वो वाली एनर्जीज हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, प्लीज गाइड। क्यों आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया? क्यों आपकी अहमियत को, आपकी वैल्यू को पहले नहीं समझ पाए? क्यों आपकी कदर नहीं की? ये सारे सवाल हैं जो इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं। और आप जो चुप हो गए हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, वो सब चीज़ें भी इन्हें इनसिक्योर कर रही हैं, डरा रही हैं। कहीं ना कहीं जो आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में कभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जो आपका हक बनता था वो आपको कभी नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे वो कुछ भी इन्होंने आपके लिए नहीं किया, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। दिल टूट रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है आपकी करंट एनर्जीज़ को देखकर। और आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं 24/7। ये आपकी स्पाइंग, स्टॉकिंग या जिस भी माध्यम से आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं, रखने का प्रयास करें। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रातों को बहुत ज़्यादा रोते हो, डिस्टर्ब होते हो, मन भारी हो जाता हो, आंखें भीग जाती हो। एक तकलीफ़ है, एक सफरिंग है जिससे गुजर रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग को गंवा दिया है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जिस तरह का प्यार आपका रहा है, जिस तरह का सपोर्ट आपका रहा है, जिस तरह के आप पर्सन हो, इन्होंने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। फैंटेसी, बहुत ज़्यादा एकांतवास है, अकेलापन है, सफरिंग है, रिग्रेट है, जहाँ पर जैसे खुद को एक अंधेरे कमरे में इंसान बंद कर लेता है, सबसे डिटैच कर लेता है, उस तरह की एनर्जीज़ में जहाँ पर अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पर इन्हें जो महसूस हो रहा है कि इनकी तरफ से क्या गलतियाँ रहो, आप कितने ज़्यादा इनके लिए हमेशा एक पॉजिटिविटी का, आपने पॉजिटिव वे में आपने इनका साथ दिया है। एक रे ऑफ होप आप रहे हो, एक रे ऑफ लाइट जो है कि एक ऐसी रोशनी हो जो इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ, पॉजिटिविटी जिसने दी है। तो अब आपकी तरफ बढ़ने का जैसे रास्ता या पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि गलतियां तो कर दी हैं, जानते हैं, और आपके बिना जी भी नहीं सकते। इस चीज़ का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं। अगर इन्होंने आपको खो दिया तो इनके जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस समय ये एक गिल्ट ट्रिप में है और इस समय ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू बहुत है, बहुत ज़्यादा एक ग्रैटिट्यूड वाली भी एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं आपने कितना साथ दिया था, कितना समझा था। और कहीं ना कहीं एक ड्रीमिंग की एनर्जीज है, आपके बारे में ही ओवर थिंकिंग चल रही है, जहाँ ये कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं, कि एक दिशा की तलाश करें कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। सॉरो क्या है? ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को रखा ना, या हमेशा मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा कास्ट, मेरा कल्चर, हमें इतने डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंस है या फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं, फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, बहुत तरह के रीजंस हो सकता है ये देते रहे हो कि जहाँ पर आपका दिल बार बार टूट जाता हो, कि आप एक उम्मीद, जो आपकी उम्मीदों को बार बार तोड़ा है, कि जो भी आपके मन में एक आस, धीरे धीरे वो मरती गई। एक एक्सपेक्टेशन टूटी, एक उम्मीद टूटी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अपना जो रूड बिहेवियर इन्होंने आपके लिए रखा है, उन सब चीज़ों का इस समय रिग्रेट है कि कुछ ज़्यादा ही कठोर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्टबन रहे हैं ये। अब इन्हें आपके साथ भविष्य दिख रहा है, अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किसे गंवा दिया। तो कुछ डिफरेंसेस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ ज़्यादा ही ओवर कंट्रोलिंग हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जहाँ पर इन्होंने अपने इमोशंस को सरफेस पर नहीं आने दिया।
बहुत ज़्यादा डिलेज में, एक वेटिंग एनर्जीज में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया। अब जब आप नहीं हो तो इमोशंस भर भर कर आ रहे हैं, अब इमोशनल हो रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं, अब पछता रहे हैं। अब आपके साथ ही दुनिया दिख रही है, अब आप ही के साथ भविष्य दिख रहा है, अब आप ही के साथ फ्यूचर दिख रहा है, अब आप ही के साथ स्टेबिलिटी दिख रही है। ये आप इन्हें हर तरह से, चाहे इमोशनल लेवल हो, चाहे किसी और तरह से, हर तरह से आप इन्हें कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को ये इस समय महसूस करें। तो इमोशंस प्योर हैं इस समय, इंटेंशंस प्योर हैं, फीलिंग प्योर है इनकी इस समय, क्योंकि ना झटका आपने अच्छा खासा आपकी चुप्पी ने दे दिया, चाहे आपने जान कर दिया है, अनजाने में दिया है, चाहे आप ही थक गए हो, आप ही फेडअप हो गए हो, लेकिन हाँ, इनको बहुत गहरा धक्का लगा है। आपने इनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया एकदम। ये देखिए डिसअपॉइंटेड, वही रिजेक्ट करते रहे, हर बार रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। आप कोशिशें करते रहे, ये रिजेक्ट करते, ये हाथ पे हाथ बांध कर बैठे रहे हमेशा। कभी नहीं कोशिश करनी है। आप करते करते आप दूर हो गए और अब ये पछता रहे हैं। होपिंग स्टक है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। दुनिया पूरी तरह से पॉज में चली गई इनकी, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। दिल दिमाग में आप छाए हुए हो, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, अपने पास्ट के एक्शंस इन्हें दिख रहे हैं, चाहे सामने से ना भी माने, लेकिन अंदर तो इंसान को हर एक को पता होता है ना कहाँ वो गलत है, कहाँ सही है। उसकी आत्मा या उसकी गट फीलिंग या उसका इंट्यूशन, उसकी इनर वॉइस कहीं ना कहीं उसको बता रही होती है कि भाई तुमने गलत किया है, तुमने इसके साथ धोखा किया है, या तुमने इसको बीच राह में छोड़ा है, या इसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जो सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में अभी चल रही है वो तुम्हारे ही किए का नतीजा है। उस चीज़ को ये महसूस करें, इसीलिए ज़्यादा स्टक हैं कि ये समझ नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग की एनर्जी से एक अवेकनिंग है, हैंगमैन एंड हर्मिट दोनों एक अवेकनिंग है, साथ में विजडम की एनर्जी से कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि कहाँ गलती रही, क्या क्या गलत रहा। आप कहीं गलत नहीं थे। अगर आप चुप हो, और पहले ये बहुत रूड हो रहे थे, उस समय इनको गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि आप कैसे चुप हो सकते हो, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप क्यों चुप हो, किस लिए चुप हो गए आप। वो रीजंस इन्हें अब दिखते नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियां दिखती नज़र आ रही हैं, अपने आप को आईने में देखते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइफ पॉज में है, कहीं ना कहीं लाइफ सफरिंग में है, डिप्रेशन में है, एक वेटिंग एनर्जीज हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। जो भी किया है उस चीज़ का बहुत डीप रिग्रेट है, और इनका एटीट्यूड, ईगो इस समय ब्रेक हुआ है। बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत अहंकारी हो सकते हैं, या किसी चीज़ का तो इन्हें बहुत घमंड है, वो घमंड टूट रहा है इनका। इमोशनल स्टॉर्म क्या है? आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है, आपके साथ की मोमेंट्स याद आ रही हैं, किस तरह से आप दोनों मिलते थे, किस तरह से बातें होती थी, किस तरह से आप दोनों की जो भी प्लेफुल मेमोरीज़ होंगी, मोमेंट्स होंगी, वो सब इन्हें बहुत याद आ रही है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एडिक्शन है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। इंटीमेसी की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपकी यादों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ की इंटीमेसी को, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुन लिया है तो वहाँ बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, बहुत डोमिनेटिंग, जो भी इनके कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा ही इन्हें ट्रबल कर रहे हो सकते हैं इस समय। और आपकी चुप्पी इन्हें इस समय डरा रही है, कहीं ना कहीं एडिक्शन बढ़ रहा है, बेताबी बढ़ रही है, पोजेसिव बहुत हो रहे हैं, जेलसी बहुत हो रही है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स से बहुत गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। किस तरह से एक हेल्पलेसनेस वाली जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, कि इंसान चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है, तो उससे ये गुजर है। जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, वो जो इनोसेंस थी, प्यार की जो प्योरिटी थी, जो मासूमियत थी, जो सच्चाई थी, वो सब चीज़ें इन्हें अब बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो आपकी खामोशी का ये असर होगा इन पर, कि जहाँ ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जिस भी तरह के चैलेंजेस हैं उनको पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन।
आपकी तरफ लौटेंगे। जो भी इम्बैलेंस में चला गया रिश्ता, जो सेपरेशन आया हुआ है, जो पूरी तरह से इन्होंने रिश्ता तोड़ा था और उसको आपने जैसे मोहर लगा दी कि आप भी चुप हो गए, तो अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं खुद को हील करें, खुद में एक बदलाव लाने का प्रयास करें। और आपको अचानक से ये जैसे आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। अभी तक बहुत डिफेंसिव थे, अब ये आपकी तरफ लौटना है। एक सेंस ऑफ लॉस है और कहीं ना कहीं जो एंडिंग्स हो गई हैं, जो सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया अपने ही रीजंस के कारण, अपने ही लोगों के कारण, या अपनी ही प्रायोरिटीज़ गलत प्रायोरिटीज़ रखने के कारण, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू ना देने के कारण। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें बैलेंस लाना होगा। एक रिश्ते की नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एक 360 डिग्री शिफ्ट आपके लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है, जहाँ ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कम्युनिकेट करेंगे। या नंबर की बात करें तो यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है। आने वाले 10 दिन आपके लिए, या 10 की एनर्जीज लग रही, 10 डेज में ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1 to 10 डेज लगा लीजिए कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। यहाँ राशियों की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, वैसे सारे एलिमेंट्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, सारी ही राशियाँ, सभी एलिमेंट है। स्ट्रांगली यहाँ वृषभ राशि, टॉरस, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर इंपॉर्टेंट क्या रहा हो सकता है, तो यहाँ 9 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है, 9 and 4। हाँ, तो पिछले 4 to 9 डेज या हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अप्रैल मंथ या सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 4 है, 13, 22, 9, 27, 18 और 12, 3, 21, 30, 6, 15, 24, 11, 2, 20, 5, 14, 23, 10, 1, 19, 28 और 3, 12, 21, 30। हाँ, ये तो बोला ना। हाँ, ये सब बर्थ डेट हैं। और हो सकती है 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, 19 हो सकती है, 16 हो सकती है। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल है, सितंबर है, मार्च, दिसंबर, मई, फरवरी और नवंबर, जनवरी, अक्टूबर। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।